डॉक्टर राजाराम, केसेस जिनका भी जिक्र कर रहे थे, अखिल सर ने जिस तरीके से कई केसेस का जिक्र कर दिया, ये साफ तौर पर ये दिखाता नहीं है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भाजपा हाथ नहीं लगाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जेल भेज देती है, हेमंत सोरेन को जेल भेज देती है। उनको ये समझ में आता है कि अगर हम इनको जेल भेज देंगे तो इससे हमारा चुनावी लाभ होगा, और उन्होंने उठाया भी है। केसेस जानबूझ करके पेंडिंग रखे जाते हैं ताकि जब मौका पड़े, जब जरूरत पड़े तो हम उसको बाहर निकालें, सिर्फ इसलिए कि दबाव बनाया जाए। भाई, कन्हैया कुमार का मामला सबको याद होगा, किस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोह, फलाना ढिमका। और वही कन्हैया कुमार मंच पर बैठ करके उनको चैलेंज करता है कि भाई बताओ ना, अमित शाह गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं उन्होंने जो है उसमें एफआईआर लगा दी, क्यों नहीं उसमें हमको कन्विक्ट करा दिया, सजा क्यों नहीं करवा दिया। तो इस तरीके के मामले होते हैं। वैसे ही नेशनल हेराल्ड है, वैसे ही राहुल गांधी या सोनिया गांधी से पूछताछ है। भाई, जाहिर सी बात है कि आप मेंटली टॉर्चर करके तोड़ने की कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से दबाव बने और हम चुनाव जीत जाए शुद्ध रूप से। भाई, राहुल गांधी की सांसदी आपने छीन ली ना। गुजराती भाषा में लिखा गया कोर्ट का ऑर्डर, मतलब लोगों के पास पहुंचने से पहले, कोर्ट से बाहर निकलने से पहले हिंदी में अनुवाद होकर और बाकायदा आवाज खाली कराए जाने का आदेश जारी हो जाता है संसदीय कमेटी की तरफ से। तो ये चीजें सामान्य नहीं है। भाजपा इसको प्लान करके करती है, ये तो साफ है। लेकिन केसेज केवल और केवल सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए ही रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, और वही दिल्ली में भी हो रहा है। राय साहब, देखिए, भाजपा का हम लोगों ने तकरीबन 10 साढ़े 10 साल का शासन देखा है, और चुनाव भी देखे, उसके कार्यविधि भी देखी। देखिए, चुनाव जीतना सर्वोच्च प्राथमिकता है उनकी है। सत्ता में रहने के बावजूद जो जनता से जुड़े मसले हैं, मुद्दे हैं, वो उनकी प्राथमिकता में नहीं दिखते, पहली बात। और चुनाव जीतना सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके लिए वो सारे साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते हैं। और जैसे आपने एक सवाल किया कि भाई वो सोनिया जी और राहुल जी पर हाथ नहीं डालते, लेकिन हेमंत सोरेन पे डालते हैं, केजरीवाल को अंदर डाल देते हैं। तो वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। और रहा सवाल राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, तो वो अच्छे से जानते हैं कि गांधी जी के सिद्धांतों पे और इस परिवार को लेके आज भी जनता में जो भावनाएं हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए वो सीधे हाथ डालने से कतराते हैं। अब रहा सवाल कि भाई केजरीवाल जी जेल जाएंगे, और जाएंगे तो क्या होगा। तो केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, उनके बारे में यही कहूंगा कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। पूरी उनकी राजनीति आप उठा के देख लीजिए, उनके इर्द गिर्द ही है। और गठबंधन धर्म की अगर बात करें तो क्या है, सत्ता जो है वो फेविकोल की तरह दलों को जोड़ के रखती है। और सत्ता की लालच में ही कई पार्टियां जो है हवा का रुख देखते हुए इंडिया के साथ जुड़ी भी थी। और क्योंकि सिद्धांतों के लिए अगर जुड़ी होती, तो जैसे कि अभी अखिल जी ने कहा कि भाई अडानी का कोई क्षेत्रीय दल क्यों विरोध नहीं करता है, तो सिद्धांतों को लेकर तो नहीं जुड़ी रही। यही कारण है कि समय समय पे कभी ममता जी के बयान आते हैं, कभी शरद जी के बयान आते हैं। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 दिनों की अगर मीडिया आप उठा के देखेंगे, तो कम से कम सैकड़ों ऐसे चैनल पे इस तरह की हेडिंग्स तैर रही हैं कि, और ये लगातार जब से इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन बिखर गया, आखिरकार टूट ही गया इंडिया गठबंधन। तो इस तरह के, मतलब जिस तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए प्रयास हो रहे हैं, कई प्रयास हमें दिखाई दे रहे हैं, कई प्रयास हमें नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। रहा सवाल दिल्ली का, तो केजरीवाल जी की विश्वसनीयता धीरे धीरे अन्य पार्टियों में खत्म होती गई है। आप देखेंगे केजरीवाल के जितने बयान हो, जिनके जो भी उनका क्रियाकलाप होता है, उसका फायदा या तो आपको पार्टी को होता है या फिर भाजपा को होता है। जो भी उनके निर्णय, उनकी क्रियाविधि आप उठा के देख लीजिए। हमारा तो मतलब मसला यही है राय साहब कि आज की अगर स्थिति देखें तो इतनी बड़े बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं। बेरोजगारी का मसला इतना ज्यादा बढ़ गया है। और जो विकास की बात करते हैं कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर आप देख लेंगे कि जीडीपी
की हालत क्या है, विकास दर कहाँ जा रही है, विकास दर माइनस में है। वो तो एग्रीकल्चर का 1.3% का सपोर्ट मिला तो थोड़ी सी इज्जतदार दिख रही है, उसके बावजूद पिछले साल की तुलना में विकास दर पीछे है। हर मुद्दे पे हम पिछड़ रहे हैं। डल्लेवाल जी की बात भली कही, उस पर कोई चर्चा ही उतना नहीं हो पा रही है। वास्तव में जरा सोचिए, पूरा देश तिल गुड़ बांट रहा है, वो तिल गुड़ उगाने वाला जो किसान है वो तिल तिल करके कट रहा है, मर रहा है, जान देने को तैयार है। 50वां दिन होने को आया, एक किसान नेता अपनी जान देने को तैयार है और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंगती, बात करने को तैयार है। बहुत अच्छी बात आज सुबह मेरी राय साहब चर्चा हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के रुख को लेके, कि जरा बताइए देश का जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस डल्लेवाल जी के मसले पे जो काम करता है, साफ साफ दिखता है इसमें पक्षपात हो रहा है। जरा बताइए कि डल्लेवाल जी की मांग केंद्र शासन से है, तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र शासन को क्यों निर्देश नहीं देता कि उनकी समस्या का हल करिए, या कि वो दिल्ली आना चाह रहे थे और उनको हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर रोका है खनौरी पे, तो उनको आने देने के लिए निर्देश देना या आए और बात करें, संवाद हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार को निर्देश देना चाहिए। तो पूरे देश को तो पता ही नहीं है कि किसानों के विचारों की मांग क्या है। लोग बोलते हैं एमएसपी मांग रहे हैं। मैंने एक बड़े विद्वान से चर्चा की, बोले कि एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर है, लेकिन वास्तव में मैक्सिमम प्राइस, फेल प्राइस मांग रहे हैं किसान, एमएसपी। तो मैंने कहा धन्य हो इस देश में किसानों की समस्या के बारे में वो आदमी जो रोटी खाता है उसे ही नहीं पता है, किसानों की उगाई रोटी खाने वाला। तो वास्तव में मीडिया ने इस तरह से पूरे देश के वातावरण को, एक मीडिया जो विशेष वर्ग है मीडिया में कहूंगा, पानी को इतना गंदला कर दिया है कि कुछ वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं होती। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा मुद्दा आज है देश की सीमा पे बैठे हुए वो किसान, जिसे तत्काल बात की करनी चाहिए। 50 दिन हो गए, कल को उनकी अगर जान चली जाएगी, कौन वो शख्स है जो चाहते हैं कि उनकी शहादत हो जाए, ये सामने आना चाहिए। वो किसान नेता जो बात बात पे बड़ी बड़ी बातें करते थे दिल्ली घेरने की, आज जब एक किसान नेता अपनी जान देने को तैयार है, वो कहाँ है? ये किसान संगठन क्या कभी प्रासंगिक होंगे भी? किस बात के हैं किसान संगठन? हरा गमछा डाल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, और एक किसान नेता उन्हीं की मांग के लिए, भाई डल्लेवाल जी की मांग कोई मेरे लिए हवेली बना दो, या मेरे लिए ये दे दो, या मेरे बच्चे को नौकरी दे दो, ऐसा तो नहीं है। किसानों की मांग को लेकर आदमी जान दे रहा है। क्या वो देश के प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी को लेके इतना बड़ा पोथन्ना लेके मनमोहन सिंह जी को दिए थे, बहुत बड़े पैरोकार माने जाते थे एमएसपी के, जब गुजरात के सीएम थे, तो क्या आज उस मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी को उनसे बात नहीं करनी चाहिए? मैंने आज उनको एक पत्र लिखा है कि तत्काल उनकी प्राण रक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी आप प्रयास करें, वरना निश्चित रूप से मेरी बात मानिए, यह जो कलंक है माथे से कभी नहीं धुल पाएगा। डल्लेवाल जी की अगर भगवान न करे उन्हें कुछ हो जाता है, और एक किसान नेता जो कान लपेटे पड़े हैं ना, ये यकीन मानिए वो भी अब ये कलंक को नहीं धो पाएंगे। तो सरकार के ऊपर तो जो होना है होना ही है।